हेलो नमस्कार, मैं समीउल्लाह। मैं आपका आरएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई करते होंगे। तो आइए, हमारे पास क्वेश्चन है सोशल साइंस। सोशल साइंस का क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है वो आपको 100% ठीक है, वो आपका ना ठीक है VVI क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, VVI क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं। ओके, तो इस बात को ख्याल में रखेंगे कि अब से अगर मैं क्लास में आऊँगा तो जो भी क्वेश्चन आपके पास होगा वो क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे, 100% ठीक है, VVI होंगे, बोर्ड मॉडल होंगे और ये 100% आपके एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये 100% क्वेश्चन में परीक्षा में लड़ गए आपके। और प्लस ठीक है, अगर आपको ये अगर आपको लेक्चर या फिर आप जो सेशन अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और प्लस ठीक है लोगों तक शेयर करेंगे। ओके, तो चलिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ये है, ठीक है, और मैं यहाँ पे कुछ पहला क्वेश्चन है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है भैया। इसके जो ठीक है संपादक है वो कौन है, ठीक है, ये है मोतीलाल घोष, मोतीलाल घोष। ठीक है, तो जो भी इसका आंसर होगा हम क्या करेंगे, डबल डबल टिक कर देंगे और इसमें हम कुछ खास नहीं करने वाले, फटाफट आपके सामने क्वेश्चन होगा और हम आंसर देते चले जाएंगे। ठीक है, एक आध दो कहीं कहीं पे हम आपको क्वेश्चन बता देंगे और कुल मिला के इसमें क्वेश्चन की संख्या है वो है कितना, वो लगभग ठीक है क्वेश्चन है आपका 55 कितना क्वेश्चन है, 55 क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन और ये पूरे बुक से लिया गया है, पूरे बुक से लिया गया है, पूरे बुक से लिया गया है, पूरे बुक से लिया गया है। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे कि पूरा बुक से लिया गया है। ठीक है, दैट्स ऑल। आगे देखिए कि ये कितना नंबर का क्वेश्चन है, ये है 55 नंबर, ठीक है, 55 क्वेश्चन है ये। ठीक है, कितना क्वेश्चन है ये 55 क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए हम लोग अगला जो टॉपिक है, अगला जो क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था हमारा कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। ठीक है, आपको पता होगा कि अमृत बाजार पत्रिका के सामने एक और आई थी, जैसे कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए इन्होंने इस जो अमृत बाजार पत्रिका है इन्होंने ठीक है रातों रात अपनी भाषा को बदल लिया था। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, देखिए क्वेश्चन, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से ठीक है संबंधित है। तो इसका आंसर क्या होगा भैया, इसका आंसर होगा अंग्रेजी। क्या आपका अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था, पटना में। पटना के अंदर किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। तो ये आपका कौन है, इसका जो आंसर है वो 10वां है। कौन आपका 10वां। इसका आंसर क्या आपका, आंसर इसका हो जाएगा 10वां। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10वां हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई साहब, ठीक है, इसका आंसर होगा 10वां हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा आपका, 10वां हो जाएगा। दैट्स ऑल। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपका, इसका नाम क्या है, गुरु गोविंद सिंह। इसका नाम क्या है, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इसका नाम भी जो है ना गुरु गोविंद सिंह इसका नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ। पृथक का मतलब अलग होता है। क्या होता है, पृथक का मतलब अलग। क्या होता है, अलग कब हुआ। तो भैया अलग हुआ था कब, अलग हुआ था 1912 में। कब हुआ था, 1912 के अंदर अलग हुआ था। ठीक है, ये इसका आंसर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, भारत में आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, व्यापारी पुर्तगाली। ठीक है, आंसर दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन जो है, ठीक है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा 1975। ठीक है, 1975 में क्या हुआ था, एकीकरण हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। ठीक है, पेट्रोल रसायन उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, ठीक है, या फिर लोकोमोटिव उद्योग। इसका आंसर जो होगा वो क्या आपका है, ठीक है, ये है आपका चीनी उद्योग। ठीक है, ये आप देख लीजिए, अगला है चीनी उद्योग। या अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो गौ से गिर और गौ से गुजरात। इसका आंसर क्या होगा, गुजरात। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। क्या जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 3 हुआ था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। जिसमें से आपका पूछा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो भैया कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर हुआ कब है, रियो डी जेनेरो में हुआ था 1992 के अंदर। 1992 के अंदर, ठीक है, रियो डी जेनेरो में हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, कहाँ हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 के अंदर हुआ था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका,
निम्न में से कौन, निम्न में से कौन, ठीक है, खरीफ फसल है, कौन खरीफ फसल है? देखिए गेहूं, चना, मटर, कपास, कौन है भैया इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है, ठीक है, कपास। क्या कहे? कपास। देखिए कुल मिला के जैसे खरीफ फसल में देख लीजिए, कपास है, मूंगफली है, जूट है, ठीक है, उसके बाद चाय है ना। ये सब जो भी हमारे आसपास जो फसल नहीं उगाई जाती है वो फसल क्या होती है? वो होती है खरीफ फसल। या जैसे ठीक है, कपास हमारे यहाँ नहीं होती है, जूट हमारे यहाँ नहीं होती है, ठीक है, वैसे ही सोयाबीन हमारे यहाँ नहीं होता है, ठीक है, आई बस में। तो ये सब जो है ना, मूंगफली हमारे यहाँ नहीं होता है, ओके। तो आई बस में, तो ये सब जो क्वेश्चन, ये सब जो आपको मिलेगा, कपास हो गया आपका, जूट हो गया, जूट हो गया, ठीक है, उसके बाद मूंगफली हो गया, कौन आपका है? मूंगफली, ठीक है, मूंगफली, ये सब जो है ना हमारे यहाँ नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपका जूट, कपास, जूट, सोयाबीन, क्या आपका? सोयाबीन, ये हमारे यहाँ नहीं पाया जाता है, इस सबको हम क्या बोलेंगे? ये सब हमारा क्या? खरीफ फसल। कौन है आपका? खरीफ फसल है, डेट्स ऑल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, बांध को, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? ठीक है, तो किसने कहा है? पंडित नेहरू। किसने कहा? पंडित नेहरू ने इसको, ठीक है, भारत आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, ठीक है, कहाँ? मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई मिलती है? तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, क्या? महाराष्ट्र के अंदर। क्या आपका है? महाराष्ट्र के अंदर। हालांकि कर्नाटक के अंदर पाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र इसका आंसर इसीलिए हो ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? देखिए हमारे पास क्या है ना, हमारे पास, ठीक है, 16 कितना है? ओके, हमारे पास क्या है? 16, ठीक है, रेलवे जोन है। कितना है? 16 रेलवे क्षेत्र है, 16 रेलवे क्षेत्र है, जिसमें से सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा जो है ये कौन है? ये है आपका उत्तरी पूर्वी, ये है आपका, ठीक है, उत्तरी पूर्वी आंसर होगा, ठीक है। उत्तरी पूर्वी रेलवे क्षेत्र सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है। आगे है, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? भैया इसका जो आंसर होगा ये होगा राजनीतिक दल, राजनीतिक दल, ठीक है, लोकतंत्र का प्राण होता है। राजनीतिक दल क्या होता है? लोकतंत्र का प्राण होता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1925 के अंदर, 1925 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि लोकतंत्र जनता का, ठीक है, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा किया गया शासन है, ठीक है, जनता के द्वारा किया गया शासन है। तो इसका फेमस क्या होना है? ये है अब्राहम लिंकन। ये क्या थे? ठीक है, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। कौन थे ये? अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे भैया। कौन? ठीक है, ये कौन थे? ठीक है, ये थे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति, अमेरिका के, ठीक है, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सा शासन प्रणाली है? भैया अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, यहाँ पे अध्यक्षीय होगा, ठीक है। राजशाही, ठीक है, नहीं, गलत है, क्या पे? गलत है, ठीक है, राजशाही भी नहीं है, ठीक है, तानाशाही भी नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ये हो जाएगा संसदीय व्यवस्था। क्या पे? संसदीय व्यवस्था इसका आंसर हो जाएगा। आगे, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भैया 16 वर्ष नहीं है, ठीक है, 21 वर्ष नहीं है, ठीक है, 25 वर्ष नहीं, क्या आंसर है आपका? 18 वर्ष। क्या आपका? 18 वर्ष इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता, ठीक है, से सफलता की चुनौती है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, कुछ नहीं है ना, ओके, यहाँ पे देखिए, है ना, तो इसका आंसर अफसरशाही, ठीक है, अशिक्षा, जातिवाद, क्या होता है? ये सभी क्या है? हमारे लोकतंत्र के लिए चुनौती है। क्या है? ये सभी हमारे लोकतंत्र के लिए चुनौती है। क्या है? ये सभी हमारे लोकतंत्र के लिए चुनौती है, ओके, सभी हमारे लोकतंत्र के लिए क्या चुनौती है ना, ये समझ लीजिए आप। यार अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया? तो क्या 1975 के अंदर, 1975 के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। भारत में 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो इसका आंसर क्या होगा? सागर तट के निकट, बिल्कुल भी नहीं, एकदम गलत है, ठीक है, सागर तट से दूर, एकदम सही। क्या आपका है? एकदम से सही है। मैंग्रोव वन में नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, क्या गुण है भैया? निजी लाभ, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, मूल्यतंत्र, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? ठीक है, निजी स्वामित्व, ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा सी, ठीक है, यानी सामाजिक कल्याण, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण होता है समाज का कल्याण करना या फिर सामाजिक कल्याण करना। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने जो है, ठीक है, विकसित देशों की आय में वृद्धि को हम किस पद का प्रयोग करते हैं या प्रयोग होता है? तो आर्थिक विकास नहीं, ठीक है, समावेशी विकास, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। क्या इसका आंसर होगा? बी, आर्थिक वृद्धि, ओके। इसका आंसर क्या होगा? आर्थिक वृद्धि इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक वृद्धि, ठीक है।
अगला जो क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? कौन प्लास्टिक मुद्रा है? चेक है क्या? नहीं है, ठीक है। बैंक ड्राफ्ट है? नहीं है। डेबिट कार्ड है क्या? हाँ यही है, इसका आंसर यही है, ठीक है। इसका आंसर क्या गया? सी इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया 24। तो ठीक है, प्लास्टिक मुद्रा क्या है? डेबिट कार्ड, ठीक, एटीएम कार्ड वगैरह, है ना, क्रेडिट कार्ड। सकल घरेलू उत्पाद में ओके किस क्षेत्र का योगदान ज्यादा है? कृषि का है, ठीक है, कि औद्योगिक क्षेत्र का है, या फिर क्या सेवा क्षेत्र का? इसका आंसर क्या होगा? सी। इसका आंसर होगा सी, यानी सेवा क्षेत्र इसका सही आंसर होने वाला है। यानी सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान होता है। अगला क्वेश्चन, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, कहां पाई जाती है भैया? तो सेवा क्षेत्र के अंदर, कृषि क्षेत्र के अंदर, या औद्योगिक क्षेत्र के अंदर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। एक बार बी, यानी कृषि क्षेत्र में क्या होता है? छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। ओके, अगला है, रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूस की मुद्रा का नाम क्या? देखिए, रॉ से रूस, ठीक है, रॉ से रूस और रॉ से रूबल। इसका आंसर क्या आपका? रूबल, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रूबल, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। साख का आधार क्या है? साख का आधार है विश्वास। क्या है इसका आंसर? विश्वास। साख के आधार बहुत सारे होते हैं, ठीक है, 3-4 होते हैं। तो विश्वास होता है, भरोसा होता है, और चरित्र होता है, और संपत्ति होता है, सब साख के आधार होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वस्तु और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? भैया इसका आंसर कौन होगा? सेवा प्रदाता? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। या उत्पादक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। दुकानदार? ऐसा नहीं है। तो क्या होता है? ये उपभोक्ता खरीदता है। इसका आंसर क्या होगा? तो वस्तु और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो इसका आंसर होगा उपभोक्ता। कौन होगा आपका? इसका आंसर उपभोक्ता हो जाएगा, है ना। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका आंसर क्या? 1953 के अंदर क्या होता? 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का प्राचीनतम, यानी सबसे पुराना या सबसे प्राचीन परिवहन साधन क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? जल परिवहन। क्या इसका आंसर होगा? जल परिवहन इसका आंसर हो जाने वाला है। ओके, अगला क्वेश्चन जो है आपका, मोड़मू गांव बंदरगाह कहाँ है भैया? तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? बी। क्या इसका आंसर होगा? बी, यानी ठीक है, गोवा इसका आंसर है, ठीक है। मोड़मू गोवा बंदरगाह कहाँ है? गोवा में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो इसका आंसर क्या होगा? भागलपुर। इसका आंसर क्या होगा आपका? भागलपुर। हमारे कई वीडियो में ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला देखिए, वियना सम्मेलन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? कब हुआ था भैया? तो हुआ था 1815 में। 1815 में इसका आंसर, ठीक है। तो 1815 के अंदर वियना सम्मेलन हुआ था, ठीक है। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? ठीक है, देखिए, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, सभी। इसका आंसर क्या आएगा? सभी। इसका आंसर जाएगा डी। क्या होगा आपका? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सभी क्या है? ये जीवाश्म ईंधन है। क्या ईंधन है? कौन सा ईंधन है? ये सभी के सभी क्या है? जीवाश्म ईंधन है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह, ठीक है, विद्युत गृह यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ना गृह ऐसे होगा, क्या गृह, ठीक है, ये सही गलत लिखा हुआ। तो विद्युत गृह कौन है? विद्युत गृह कौन है? कहाँ है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा तारापुर। क्या होगा? इसका आंसर है कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो ये है तारापुर में। कहाँ है ये? तारापुर के अंदर इसका आंसर सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो इसका आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। क्या आपका? हिमाचल प्रदेश इसका आंसर है, ठीक है। मणिकरण राष्ट्र भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर। अगला है सिंदरी, ठीक है, किस उद्योगों के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर होगा बी, यानी उर्वरक। क्या आपका? उर्वरक उद्योगों के लिए सिंदरी, ठीक है, प्रसिद्ध है। सिंदरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? ठीक है, सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है भैया? तो इसका जो आंसर होगा ये होगा, ठीक है, जमालपुर। क्या कहे? जमालपुर रेलवे वर्कशॉप इसका आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी, एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है, ठीक है, जमालपुर, यानी जमालपुर रेलवे वर्कशॉप एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो भैया इसका आंसर क्या होगा? सिलिकॉन शहर, ठीक है, नाम के शहर से, सिलिकॉन शहर के नाम से जो प्रसिद्ध है इसका नाम है बेंगलुरु। कौन इसका नाम है? बेंगलुरु इसका सही आंसर है। बेंगलुरु इसका सही आंसर। ओके, मंडारी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? बांका। क्या इसका आंसर होगा? बांका। दैट इज बांका। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मंडारी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो मंडारी पहाड़ी बांका जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, सासाराम नगर का विकास हुआ था कौन में? ठीक है, ये देखिए ओके, ऐसे रह गया है ना। ओके,
तो ये क्या हुआ था, ये हुआ था इसका आंसर मध्य युग। सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। कब हुआ था, मध्य युग में इसका विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ है मध्य युग में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? ये जारी करता है क्या आरबीआई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, आरबीआई जारी नहीं करता है। तो ये करता है वित्त विभाग। कौन करता है? ये वित्त विभाग। इसका जो आंसर है सी, मतलब वित्त विभाग भारत में 1 रुपए का नोट जारी करता है और बाकी 1 रुपए के नोट को छोड़कर जितने भी नोट है वो सब के सब आरबीआई जारी करते हैं। ओके, आरबीआई जारी करता है। निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या होगा? साख मुद्रा, करेंसी नोट, बैंक ड्राफ्ट या सिक्के, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर या क्या करेंसी नोट होगा या सिक्के होगा या क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बैंक ड्राफ्ट। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1995 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, 1995 के अंदर क्या हुआ था? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। इसी को हम बोलेंगे WTO। क्या बोलेंगे इसको? WTO। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ? जेनेवा में। कहाँ इसका मुख्यालय? कहाँ? जेनेवा में है। इसका मुख्यालय जेनेवा के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कि कृषि उत्पादन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह क्या है? तो इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग? ठीक है, मेरे हिसाब से इसका आंसर 1 मार्क है, बट मैं श्योर नहीं हूं, तो इसका आंसर आप क्या करेंगे? कमेंट में आंसर करेंगे, कमेंट में इसका आंसर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसको आप बोलते हैं CSO। क्या बोलते हैं इसको? CSO। इसकी स्थापना कब हुई थी भैया? तो इसका स्थापना हुआ था कब? 1954 के अंदर। 1954 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, बेलशविक क्रांति। क्वेश्चन क्या हमारा? बेलशविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था, किसने किया था? लेनिन। कौन किया था इसका? ओके, लेनिन ने इसका आंसर, सॉरी, क्वेश्चन देख लीजिए, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका जो आंसर है कौन किया था? तो इसका आंसर लेनिन ने किया था। ठीक है, नेतृत्व। अगला है कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो भैया कंबोडिया की राजधानी वो कहाँ है? ठीक है, ये है आपका नॉमपेह। कब है? नॉमपेह। इसका आंसर ही आंसर है, नहीं, ऑप्शन नंबर बी है। तो नॉमपेह कंबोडिया की राजधानी है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारडोली सत्याग्रह, अहमदाबाद, खेरा सत्याग्रह या चंपारण सत्याग्रह? बिल्कुल भी नहीं। इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है यानी बारडोली सत्याग्रह। इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर जो होगा इसका, ठीक है, सही आंसर जो होगा ये है आपका बारडोली सत्याग्रह। इसका सही आंसर होने वाला है। अगला फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था कौन? जॉन के। कौन किया था? जॉन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या? जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई थी? कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, यूपी? बिल्कुल भी नहीं भैया। इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर है कोलकाता। क्या इसका आंसर है? कोलकाता इसका आंसर है। ओके, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? कोलकाता में सबसे पहले जूट मिल की स्थापना की गई थी कोलकाता के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन 52 क्वेश्चन था आपके। ठीक है, इस सेशन के अंदर 52 क्वेश्चन था, यहाँ पे देख लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, आपने वीडियो को देखा उसके लिए थैंक्स। ठीक है, तो अब मैं आपसे लेता हूँ, ठीक है, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। मैं ले रहा हूँ आपसे विदा। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ठीक है, रखिए ख्याल। मैं, ठीक है, जय हिंद।